we're gonna start our first class, which is an ethical introduction of ethical hacking. So basically ethical hacking है क्या, वो हम पढ़ेंगे आज, ठीक है। So ये आपका फर्स्ट मॉड्यूल है आपके CH का, जिसमें आपके हर एक पॉइंट्स ऑफ व्यू प्लस आपके पास इंस्टॉल लाइनक्स होना चाहिए। Linux should be installed in your server, क्योंकि जो भी हमारे पेन टेस्टिंग होंगे वो हम कमांड लाइन में करेंगे यहाँ पे। And over here we're gonna start our first class with your introduction of ethical hacking. So our we're gonna start with the modules we have. So slides. First module, introduction of ethical hacking. EC Council, introduction of ethical hacking. So हमारा आज का गोल क्या क्या होगा? We can see what we're going to learn over here: over current security trends, understanding the elements of information security, understanding the information security threats and attack vector, attacking types and concept of phases क्या होते हैं, आपके इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी कंट्रोल क्या होता है, और यहाँ पे आप देखोगे कि पेनिट्रेशन टेस्टिंग क्या होता है, और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी लॉज एंड जुडिशरी आप पढ़ोगे। सो ओवर हियर अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे सबसे पहला टॉपिक है जो कि वर्ल्ड वाइड हम क्या क्या इंटरनेट सबसे ज़्यादा किसमें यूज़ होता है। So over here you can see internet is an integrated part of business. So इंटरनेट में हम डेली बेसिस में बहुत सारी चीज़ें हम कर रहे होते हैं, जैसे कि आपका यूट्यूब, व्हाट्सएप, गूगल, वर्डप्रेस, ईमेल एड्रेस, नेटफ्लिक्स, स्नैपचैट, स्काइपे. These are the applications used in daily basis. And how many users do they use? कितने सारे यूजर्स इसे यूज करते हैं पर डे? अगर आप देखो व्हाट्सएप सबसे ज़्यादा 29 मिलियन डेज यूज मैसेजेस सेंड करता है। यूट्यूब 500 आवर्स ऑफ वीडियोस आपके अपलोड होती है। गूगल आपके 3 मिलियन सर्चेस होती है। तो हर एक स्पेसिफिक एप्लीकेशन या सोशल मीडियाज की बात करें तो वो डेली बेसिस में हमारे अपडेटेशन और यूजर्स की बात होती है। So there are lots of varieties of things that can be used for each and every applications over here. These are the applications that we used in the real life scenarios. For example, अगर आप यहाँ पे देखो कि सबसे ज़्यादा आप जो सीखोगे अपने साइबर सिक्योरिटी में कि बेसिक एलिमेंट्स क्या होते हैं। बेसिक एलिमेंट्स यानी कि जो आपको पता होना चाहिए, जैसे कि हैक वैल्यू क्या होता है। Hack value is a value where you can gain some interest or curious about something to gain information. Something is worth doing, यानी कि जो आप कर रहे हो वो accepted होना चाहिए। Vulnerability की अगर बात करूँ, vulnerability आपके एक loopholes होते हैं और weakness होता है, और एक क्या बोल सकते हैं flow हो सकती है, या एक error या mistake you can say. और vulnerabilities किसी में भी हो सकती है, आपकी application में हो सकती है, आपकी hardware में हो सकती है, और in your cell phone also. So these vulnerabilities over here are basically known as weakness, design, implementation error that can lead to unexpected event or compromising the security of the system. A loophole, you can say. Exploit एक आपका data breach है. Breach means compromised. A breach of IT security through the vulnerabilities. और एक exploit तभी होता है जब आप उस सर्वर के अंदर या उस एप्लीकेशन के अंदर एक vulnerability find out करें, एक लूपहोल फाइंड आउट करो उसको यूज करने के लिए। और आपके पूरे साइबर सिक्योरिटी में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अटैकर्स कैसे लूपहोल्स फाइंड करने के बाद उसको अटैक्स को पॉसिबल करते हैं। फॉर एग्जांपल यू कैन सी ओवर हियर द वर्ड पेलोड गिवन देयर। पेलोड एक पार्ट होता है आपके मैलिशियस पीस ऑफ कोड का, यानी कि आपके वायरस की कोडिंग की बात होती है, जिसका हर एक पेलोड का अलग अलग काम होता है। जैसे कि यहाँ पे दे रखा है कि एक मैलिशियस पेलोड का काम हो सकता है डिस्ट्रॉय करने के लिए, बैकडोर्स क्रिएट करने के लिए, या एक हाईजैक करने के लिए कंप्यूटर को, या किसी भी एक डिवाइस को डैमेज करने के लिए यूज होता है। जीरो डे अटैक सबसे ज्यादा आपका यूज होता है, क्योंकि जीरो डे अटैक क्या होता है कि जब एक बात करें कि एक वायरस इंट्रोड्यूस हुआ है आपके आज के दिन, और उसका वो सबसे, हाँ जी बोलिए। सर ये बैकडोर क्या है? बैकडोर जो आपका यूज होता है वो एक हैकर उसको एक सिस्टम में एक कोड, एक मैलिशियस कोड बोल सकते हो, वायरस बोल सकते हो,
कि वो छोड़ने के उस सर्वर को छोड़ने के बाद वो वापस भी आ सकता है कभी भी, उस बैकडोर के थ्रू, जो एक एप्लीकेशन होती है जो वो छोड़ के जाता है, उसके थ्रू वो कम्युनिकेशन बैक करता है। सर ये एक्सप्लॉइट और वर्नेबिलिटी क्या डिफरेंस है? एक्सप्लॉइट आपका एक वर्नेबिलिटी आपकी एक लूप होल है। जब आप उस वर्नेबिलिटी को फाइंड आउट करेंगे तो उस वर्नेबिलिटी के थ्रू आप एक सर्वर को एक्सप्लॉइट करेंगे, यानी कि एडवांटेजेस ऑफ दैट वर्नेबिलिटी टू कॉम्प्रोमाइज दैट सिस्टम। एक्सप्लॉइट आपका लास्ट में होता है, जब आप उस वर्नेबिलिटी को देखते हो कि वो वर्नेबिलिटी काम कर रहा है कि एक सिस्टम को डिस्ट्रॉय करने के लिए या एक सिस्टम का शेल लेने के लिए। मतलब ये है बिना वर्नेबिलिटी के लिए हम एक्सप्लॉइट नहीं कर सकते, पहले हमें उसके लूप होल्स पता करने हैं, फिर उसके बाद हम उसको यूज करके लूप होल को उसको एक्सप्लॉइट करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। पेलोड का एक बार और बताइए क्या था, मतलब क्या होता है? क्या पेलोड था ना, बैकडोर और ये हैकिंग वगैरह था। पेलोड आपके मलिशियस वायरसेस होते हैं आपके हर एक, जैसे मैं बात करूँ, बहुत सारे पेलोड्स आपको मिलेंगे जो आप अलग अलग सर्वर को हैक करने के लिए यूज होंगे। जैसे कि वेब एप्लीकेशन के अलग पेलोड होंगे, सर्वर के अलग पेलोड होंगे। तो इसके लिए आपको यू शुड राइट एक्सप्लॉइट कोडिंग, एक्सप्लॉइट राइट करना आना चाहिए, यानी कि आपके डेटा ब्रीच की बात करें, यानी कि लूपहोल आना चाहिए आपको लिखना, क्योंकि हर एक वल्नरेबिलिटीज की एक लूपहोल होती है लिखने के लिए। तो अगर आप बहुत सारी वेबसाइट्स है जिसके थ्रू आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि लूपहोल्स क्या होते हैं, वल्नरेबिलिटीज क्या होती है। जैसे कि मैं अगर आपको एक वेबसाइट दिखाऊं यहाँ पे काली में, तो एक वेबसाइट है एक्सप्लॉइट डीबी। एक्सप्लॉइट डीबी सबसे ज्यादा यूज होता है आपके पेन टेस्टिंग के लिए, जहाँ पे आप आपकी सारी की सारी वल्नरेबिलिटीज को आप यूज कर सकते हो। जैसे कि अगर आप यहाँ पे देखो, ये सारी एक्सप्लॉइट्स है, या आप इसे बोल सकते हो पेलोड्स या लूपहोल्स। उस एप्लीकेशन में नोड वीपीएन में कोई कमी होगी, उसके वर्जन दे रखा है यहाँ पे, और यहाँ पे देखो टाइप क्या है, लोकल है। ये सारी की सारी आप चीजें पढ़ोगे आपके अपकमिंग सेशंस में। और टोटल नंबर ऑफ वल्नरेबिलिटीज या एक्सप्लॉइट की बात कर सकते हो, वो 43,000 है आपकी, जो कि ये पब्लिक एक्सप्लॉइट होती है, जो आपका यूज होता है आपके सर्वर साइड में। जैसे कि अगर मैं बात करूँ यहाँ पे विंडोज 7 का एक्सप्लॉइट मुझे चाहिए, तो आप यहाँ पे विंडोज 7 के और मिक्स ऑफ विंडोज 10 के भी देख रहे होंगे। यहाँ पे विंडोज 10 1909 की वल्नरेबिलिटी, एसएमबी घोस्ट जो भी आई थी, रिलीज हुई थी, ये आपके मार्च में आई थी। आपके डॉस अटैक्स, लोकल एरिया अटैक्स, ये सारी की सारी वल्नरेबिलिटीज हैं, आपके एक्सप्लॉइट्स हैं, जो कि पब्लिकली अवेलेबल टू ऑल है। तो इन सबको अगर हम यूज करें इसके अंदर, सर एक बार क्लिक करना जरा, क्या दिखाता है? हाँ जी, क्लिक करना सर एक बार, एक पे क्या दिखाता है? ये आपको रेफरेंस बताएगी कि कहाँ कहाँ से आप पढ़ना है, क्योंकि इट्स ऑल अबाउट इंफॉर्मेशन गैदरिंग। आपकी ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन गैदरिंग के लिए यूज होती है, और हर एक एक्सप्लॉइट के लिए आपको डिटेल्स इंफॉर्मेशन पता होना चाहिए। तो ये वेबसाइट जो है एक्सप्लॉइट डीबी, ये एक तरीके का डेटाबेस ही है। एक तरह का डेटाबेस है, बहुत सारे एक्सप्लॉइट के डेटाबेसेस है। हाँ हाँ, जितना भी और एक्सप्लॉइटेशन डेटा है कि हमें उसका जो कहाँ पे हमें सर्च करना है, कहाँ पे हमें जाना है, तो वो इसके अंदर डिटेल मिल जाती है। हाँ, इसके अंदर आपको डिटेल्स मिल जाएंगे। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे बहुत सारी वल्नरेबिलिटीज हाँ मिलेंगी हाँ, आपको। अलग अलग तरीके से। तो अगर आप यहाँ पे देखो, जैसे कि अगर मैं हर जीरो डेट, तरीके से है ना सर, कि अकाउंट जैसे मान लो किसी कंपनी का अकाउंट हैक करना है, तो उसकी एक अलग तरीके से वल्नरेबिलिटी डिजाइन होगी। अगर किसी का अकाउंट एक्सेस करना है उसी कंपनी का, तो वो उसकी अलग तरीके से होगी। तो वही सब है ना हर इसके अंदर, हर एक का मेथड अलग अलग होता है, हर एक का है मेथड ना? अलग अलग। हाँ हाँ हाँ, तो वही सब है ना इसके अंदर। हाँ, इसके अंदर वो सभी है, बट इसमें आप जो बोल रहे हो वो मैथोलॉजी पे डिपेंड करती है कि नेटवर्क मैथोलॉजी पे, वेब मैथोलॉजी में कैसे हमें यूज करना है। नहीं, जैसे अब
एक कंपनी बेंगलोर में हेड ऑफिस है, उसका एक अकाउंट यहाँ पर है दिल्ली में, मतलब एक ब्रांच दिल्ली में, एक बेंगलोर, वहाँ मुंबई में है। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे दिल्ली में बैठ के बेंगलोर का सर्वर अगर हैक करता हूँ, ठीक है, तो यहाँ की इसकी वनरेबिलिटी लू एचआर के लिए, तो मैं एचआर का इसका रिसोर्स एक्सेस कर रहा हूँ, तो यहाँ से वो जो आपने साइट बताई है वहाँ पे कोई अगर लिंक मिलता है मेरे को उसका, कि वहाँ पे आगे जाके मैं कैसे पढ़ूंगा उसको कैसे करना है, तो वो सब चीज़ें मिलेंगी मेरे को। ये पहले तो आप जो बोल रहे हो वो पूरा मैथोलॉजी पे डिपेंड करता है आपके। मैं पहले आपको बोल रहा हूँ मैथोलॉजीज, जिसमें आपकी नेटवर्क मैथोलॉजी में आपकी वेबसाइट मैथोलॉजी, आपकी पेन टेस्टिंग मैथोलॉजीज पे डिपेंड करती है। आपकी एक चेकलिस्ट होती है, ऐसे अगर वल्नरेबिलिटीज अगर मिल जाती तो पता नहीं कितनी हैक हो जाती। हर एक की मैथोलॉजीज होती है। नहीं, वैसे भी हैकिंग जब हम करते हैं तो हमें सिर्फ एक लिंक मिलता है, फिर उसमें तो अपना ही कॉन्सेप्ट हमें डालना पड़ता है ना, या पूरा का पूरा कोड भी। हाँ जो आप मैथोलॉजी कह रहे हो, हमें सिर्फ एक हिंट मिलता है कि इसको आप इस तरीके से कर सकते हो, तो उसके बाद हमें तो अपना उसमें जो है कोड बना के फिर लिखना पड़ता होगा ना। हाँ जी, वो तो बात की बात है। ठीक है सर, आप आगे हाँ। सो यहाँ पे डेजी चेनिंग है। डेजी चेनिंग जो आपका अटैक है वो आपके जब कंप्यूटर एप्लीकेशन वल्नरेबिलिटीज बिफोर द डेवलपर रिलीज अ पैच, मतलब जो अटैक पॉसिबल हो रही है और उसका कोई पैच अवेलेबल नहीं है और वो मोस्टली सर्वर्स को हैक कर रहा है, मींस उसकी वल्नरेबिलिटीज सारे सर्वर्स को एक एक करके डिस्पैच कर रही है। हाँ जी बोलिए। सर पेलोड एक तरह की मैलवेयर है क्या सर? पेलवोर एक तरह का आपका मालवेयर ही है, ओके। जिसका काम देखो ना, डिस्ट्रॉय होता है, क्रिएटिंग बैकडोर्स के लिए यूज होता है और आपके हाँ, कंप्यूटर हाईजैक के लिए भी यूज होता है। तो बैकडोर मैलवेयर के अंदर आएगा क्या? हाँ, बैकडोर मालवेयर के अंदर ही आया। ठीक है, ठीक है। कोई इशू नहीं, मैं आपको वीडियोस दे दूंगा अपने खुद के लेक्चर्स के, तो आपको और अच्छे से समझ आ जाएंगे। ठीक है। ठीक है सर। हाँ। तो जैसे कि अगर आप यहाँ पे डेजी चेनिंग की बात करें, डेजी चेनिंग क्या होता है कि अगर मैं एक हैकर हूँ और मुझे एक एक करके सारे कंप्यूटर्स को एक नेटवर्क में हैक करना है, जब तक मैं एक रिलेवेंट डेटा को कॉम्प्रोमाइज करूँ। It involves gaining access to a network and more computers, or then using same information to gain access to multiple networks and a computer that contains desirable information. जब तक मुझे वो information एक नेटवर्क में नहीं मिलेगी तब तक मैं एक सिस्टम को, सर्वर को हैक करता रहूंगा। डेजी चेनिंग का मतलब यही होता है कि एक एक करके सारे सिस्टम को कॉम्प्रोमाइज करना एक पूरे नेटवर्क में। जैसे कि आपके अगर मैं डॉक्सिंग की बात करूं, doxing is an attack where an attacker simply exposes all the details, all the information, or leak the information of an organization in a social media, publishing personal identification information about an individual collected from publicly available databases and social media। मान लो मैंने किसी का भी हैक करा, मैंने सोशल मीडिया पे डाल दिया कि इसका पासवर्ड ये है, तो सारे बोलेंगे वाह ग्रेट ग्रेट, यू हैव डन अ गुड जॉब। So there are lots of other techniques that can be used for identifying. So the most important part is when we are doing a pen testing, when we are learning something new, we should think about the concepts. जैसे कि यहाँ पे बॉटनेट दे रखा है, बॉट दे रखा है। बॉट क्या हो सकता है? एक zombies हो सकती है या एक कंट्रोली रिमोटली एप्लीकेशन हो सकती है जो कि एक साइबर क्रिमिनल कंट्रोल करता है। A bot is a software application can be control or remotely executed automatic predefined task जो कि एक साइबर क्रिमिनल उसको परफॉर्म करता है। जैसे कि अगर आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे सारी की सारी चीजें कंट्रोल में कर दे रखी है, जैसे मैंने आपको बताया था। फॉर एग्जाम्पल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर जब आप एक एप्लीकेशन को यूज करते हो, अच्छा जब आप एक एप्लीकेशन यूज करते हो, लॉग इन करते हो, तो आपने कभी सोचा है कि बैकएंड में कैसे वो काम करता है? जैसे कि आपके पास यूजर नेम पासवर्ड है, ठीक है, ऑथेंटिकेट करेगा ना सर पहले? वो आप ट्रिपल ए की बात कर रहे हो ना, हाँ 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 ऑथेंटिकेशन, ऑथराइजेशन एंड अकाउंटिंग। हाँ। बट यहाँ पे जो एलिमेंट्स हम यूज करते हैं इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के लिए, वो आपकी 5 चीजें होती है, जैसे कॉन्फिडेंटिटी, इंटीग्रिटी, अवेलेबिलिटी, ऑथेंटिसिटी एंड नॉन रिप्यूटेशन। जब भी हम एक इंफॉर्मेशन स्ट्रक्चर को किसी एप्लीकेशन सर्वर में
ट्रांसफर कर रहे हैं, यानी कि लॉगिन फॉर्म हो गया या कोई भी एक एप्लीकेशन हो गया, तो उस पर सबसे ज़्यादा डिपेंडेंट होना चाहिए कि जो दो सर्वर्स हैं, यानी कि क्लाइंट और सर्वर, वो दोनों को अपने डेटा को एक्सचेंज कर रहे हैं कि नहीं। जैसे कि अगर आप यहाँ पे देखो, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी इज अ स्टेट ऑफ वेल बीइंग ऑफ इंफॉर्मेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर इन विच द पॉसिबिलिटी ऑफ थेफ्ट, टेम्परिंग यानी कि मॉडिफिकेशन, डिस्ट्रक्टिंग ऑफ इंफॉर्मेशन एंड सर्विसेज, इसमें आपकी एक तरह का डॉस अटैक बोल सकते हैं। इसमें से अगर मैं बात करूँ, जब आप एक एप्लीकेशन को लॉगिन करते हैं तो 5 चीजें जैसे बताई है। कॉन्फिडेंशियलिटी, जो कि सिंपली ऑथराइज एक्सेस होनी चाहिए, यानी कि सिंपल आपकी HTTPS की बात कर रहे हैं, ऑथराइज टू हैव एक्सेस, दो क्लाइंट के बीच में होने चाहिए। एंश्योर दैट द इंफॉर्मेशन इज एक्सेसिबल बाय द ऑथराइज्ड पर्सन्स। इंटीग्रिटी, जब भी आप डेटा एक क्लाइंट से दूसरे क्लाइंट में भेज रहे हो तो उस पर कोई चेंजेस नहीं होनी चाहिए, यानी कि the trustworthiness of the data resources in the term of preventing improper and unauthorized pages। थोड़ा सा बड़ा कर देता इसको। यहाँ पे वर्ड्स आपको दिख रहे हैं क्या लिखा हुआ है? हाँ, अब दिख रहा होगा ना? हाँ सर, दिख रहा है। अभी दिख रहा है। तो यहाँ पे जो अवेलेबिलिटी है, अवेलेबिलिटी में बेसिकली क्या होता है कि वो एक दूसरे सर्वर को रिकॉग्नाइज कर लेते हैं कि हाँ, मैं जो डेटा शेयर कर रहा हूँ वो ऑथराइज्ड पर्सन पे डेटा शेयर कर रहा हूँ। जैसे कि ये देखो, assurance that the system responsible for delivering, storing and processing the information are accessible when they're required by the authorized users। इसमें आपकी ऑथेंटिसिटी में भी एक चीज होती है, जैसे कि क्वालिटी ऑफ बीइंग जेन्युइन, यानी कि ऑथेंटिसिटी रेफर्स टू अ करेक्टनेस ऑफ कम्युनिकेशन डॉक्यूमेंट ऑफ द डेटा दैट इंश्योर द क्वालिटी, यानी जो डेटा हमारे दोनों बीचों में जा रहा है वो एक प्रॉपर जेन्युइन पर्सन होना चाहिए, यानी जेन्युइन डेटा होना चाहिए। यानी कि अगर मैं एक PDF भेज रहा हूँ और उसके बदले मैं उस PDF के बदले मैं मालवेयर भेज रहा हूँ, तो ये ऑथेंटिसिटी में काउंट होगा कि उसको डिटेक्ट करेंगे कि वो डेटा कुछ और तो नहीं है जा रहा। लास्ट एंड लीस्ट, नॉन रेपुटेशन में क्या होता है कि वो गारंटीड है कि जो डेटा जो हम सेंड कर रहे हैं उस टाइम पे हम उसे डिले नहीं कर सकते या कैंसिल नहीं कर सकते। अगर वो एक बार चला गया तो चला गया। गारंटी दैट द सेंडर ऑफ अ मैसेज कैन नॉट डिले लेटर डिनाई or having sent the message and the recipient cannot have any received a message। तो ये सारी चीजें हमारी ये 5 एलिमेंट्स हमें पता होनी चाहिए: कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी, अवेलेबिलिटी, ऑथेंटिसिटी एंड नॉन रेपुटेशन, जो कि हमारे मेथड्स यूज होते हैं। इज इट ओके? हाँ सर। सो जैसे कि अगर मैं बात करूं, एथिकल हैकिंग कोर्स में आपके सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि जब आप फंक्शनैलिटी और सिक्योरिटी को लेकर चलोगे, ये आपके लेवल ऑफ सिक्योरिटीज की बात होती है, जिसमें आपकी स्ट्रेंथ ईच एंड एवरी 3 कंपोनेंट शुड बी देयर। जिसमें आपकी फंक्शनैलिटी, जब आप एक एप्लीकेशन को यूज कर रहे हो तो उसके फंक्शनैलिटी के बारे में सोचना पड़ेगा, आपको उसके GUI की यूजेबिलिटी को सोचना पड़ेगा कि वो कितना मेमोरी कंज्यूम कर रहा है, और आपको उस एप्लीकेशन की रेस्ट्रिक्शन देनी पड़ेगी कि उस एप्लीकेशन को कौन यूज कर सकता है। अगर आप इसको देखो, यहाँ पे लेवल्स ऑफ दे रखी है, जैसे कि यहाँ पे सिक्योरिटी लेवल दे रखा है, फंक्शनैलिटी लेवल दे रखा है और आपकी यूजेबिलिटी लेवल दे रखा है। अगर आप सिक्योरिटी लेवल को, ये जो बॉल है, अगर आप सिक्योरिटी लेवल को बेचते करते हो तो कुछ एप्लीकेशंस की जो फंक्शनैलिटी होती है वो बंद हो जाती है। जैसे कि अगर मैं बात करूं, जब हम फायरवॉल को ऑन करते हैं तो हमारे कुछ प्रोटोकॉल्स बंद हो जाते हैं, जिसमें आपका सांबा हो गया, जिसमें फाइल शेयरिंग नहीं हो पाती। और कुछ जो एप्लीकेशन हमारे आउटबाउंड से अगर इनबाउंड में आ रहे हैं तो उनमें रेस्ट्रिक्शन हो जाती है। बट जब आप ऐसे फंक्शनैलिटी पे करते हो, ज्यादा फंक्शनैलिटी पे मूव करते हो, तो सिक्योरिटी रिस्क ज्यादा हो जाती है। और सिक्योरिटी रिस्क डिपेंड करता है कि आपकी फंक्शनैलिटी दे रहे हो GUI में दे रहे हो। अगर आप GUI करते हो तो आपकी फंक्शनैलिटी कम हो जाती है, यानी कि ये मेमोरी प्रोसेस की बात होती है। ये आपके सिक्योरिटी लेवल्स ऑफ फीचर्स आपको पता नहीं चाहिए कि 3 लेवल्स ऑफ सिक्योरिटी जब हम एक एप्लीकेशन को कुछ परमिशंस देते हैं, जिसमें आपका सिक्योरिटी, फंक्शनैलिटी और यूजेबिलिटी, जो कि आपके GUI वर्जन होते हैं। सो अगर आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे प्रॉपर पूरा बता रखा है। जैसे कि यहाँ पे फंक्शनैलिटी भी देखो, द सेट ऑफ फीचर प्रोवाइड बाय द सिस्टम, यानी कि एप्लीकेशंस की फीचर्स, यानी कि उसके क्या क्या ऑप्शंस हम अवेलेबल कर सकते हैं।
यूजेबिलिटी, द GUI component being used to design the system of the easy to use, यानी कि प्रॉपर GUI वर्जन, ग्राफिक यूनिट इंटरफेस, यानी कि प्रॉपर स्ट्रक्चर आ जाएगा हमारे पास काम करने के लिए। अगर मैं बोलूँ कि गाइस वर्क इन द सी लाई में काम करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है जब तक हम GUI नहीं करते। जैसे कि अगर बात करें, हमारा लिनक्स अभी GUI है, पहले क्या था, वो CLI था। लाइनक्स के अभी भी बहुत सारे वर्जन आते हैं जो कि आपकी CLI वर्जन है। We can either use the GUI version to use all the functionality, and we can jump to another part. Security restriction imposed or accessing the component of the system. एक पूरी एप्लीकेशंस को रेस्ट्रिक्शन देना, यानी कि उसकी जो एप्लीकेशन हमें नेसेसरी नहीं है हमारे फर्दर यूज के लिए, उसको हम प्रॉपर ब्लॉक कर सकते हैं। क्योंकि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आप जो पढ़ोगे अपने CS के पार्ट में, दैट वुड बी योर सिक्योरिटी कॉन्सेप्ट्स। Totally security, how can we secure our organization? For example, अभी अगर मैं बात करूं, मेन मोटिव क्या होता है कि अगर आप पेन टेस्टिंग कर रहे हो या हैकिंग कर रहे हो, चलो बात करते हैं अटैक की। अगर आप अटैक भी कर रहे हो तो अटैक का मेजर रोल क्या होगा आप लोगों का? अटैक का मेजर रोल अगर आप यहाँ पे देखो, अटैक का मेजर रोल होता है आपका मोटिव, यानी कि आपका गोल क्या है, आपने कौन सा मेथड यूज किया था और उसकी वल्नरेबिलिटी क्या है। ये आपका प्रॉपर फॉर्मूला है जो आप यूज करोगे एंटायर लाइफ ऑफ साइबर सिक्योरिटी। जिसमें अगर मैं बात करूं, अ मोटिव originate out of the notion that the target system stores process something valuable and this leads to threats of an attack of the system। अगर मेरा मोटिव क्या है, मुझे सिंपल उसमें कोई डेटा है तभी तो मेरा मोटिव है ना, अदरवाइज मैं क्या करूंगा, मैं किसी को सिस्टम हैक नहीं कर सकता ना। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपका मोटिव क्या है उस प्रॉपर इंफॉर्मेशन के लिए। जैसे कि अगर मैं बात करूं यहाँ पे अटैकर पॉइंट ऑफ व्यू में क्या देखा है, अटैकर ट्राई वेरियस टूल्स एंड अटैक टेक्निक्स टू एक्सप्लॉइट वल्नरेबिलिटीज। वो बहुत सारे टूल्स यूज करता है। अब टूल्स तो यहाँ पे मेथड में डालूंगा मैं, और जो एक्सप्लॉइट वल्नरेबिलिटीज यानी कि उसकी लूप होल जिसकी बात करूं, वो वीकनेस है उसके सर्वर में। इन ए कंप्यूटर सिस्टम और सिक्योरिटी पॉलिसी और कंट्रोल टू अचीव देयर मोटिव्स। ये मैथोलॉजी हमें पता होना चाहिए कि अगर मैं किसी को सर्वर को हैक कर रहा हूं तो मेरा मोटिव क्या है, मैंने कौन सा मेथड यूज किया है और मेरी वल्नरेबिलिटीज क्या है। जिसमें से अगर आप यहाँ पे देखो, बहुत जनों के मोटिव अलग अलग चीजें होती है। मोटिव बिहाइंड इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी अटैक, किसी का बिजनेस डिस्ट्रॉय करने का होता है, किसी की इंफॉर्मेशन चोरी करने का काम होता है, क्रिएट सम फियर एंड केओस, फाइनेंशियल लॉस करने के लिए यूज होता है आपका, आपके प्रोपोगेटिंग रिलीजियस पॉलिटिकल्स भी हो सकती हैं, मिलिट्री ऑब्जेक्ट्स हो सकती हैं, रेपुटेशन कंपनी हो सकती है, टेकिंग रिवेंज और डिमांडिंग रैंसम, फिरौती। अलग अलग मोटिवेशन होती है अलग अलग साइबर अटैक्स की। सर ये मेथड एंड वर्नेबिलिटी तो सेम ही होगा ना सर? मेथड और वल्नरेबिलिटी, मेथड में टूल, हर एक टूल, ओके ओके, टूल होगा वहाँ पे, या आप अपने खुद के एक स्क्रिप्ट लिखोगे या कोड करोगे। ओके ओके, ये समझ आ गया था आप लोगों को, ये वाला पोर्शन जो मैंने अभी बताया आप लोगों को? हाँ सर हाँ। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मैं वीडियोस लेक्चर्स तो दूंगा ही, और साथ में मेरे दूसरे लेक्चर्स भी मैं प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है। जैसे कि अगर आप यहाँ पे देखो कि टॉप इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी अटैक्स कौन कौन से होते हैं, जैसे कि मोस्टली अगर मैं अटैक की बात करूँ, नाउ डे सबसे ज्यादा यूज हो रहा है क्लाउड कंप्यूटिंग में अटैक। क्योंकि अब क्या हो रहा है कि सर्वर जो हमारे फिजिकल सर्वर्स थे वो अब क्या हो गए हमारे क्लाउड पे, यानी कि मोस्ट ऑफ द पीपल दे आर ट्रांसफरिंग देयर क्लाउड सर्विस, फिजिकल सर्विस टू क्लाउड, मींस AWS और या माइक्रोसॉफ्ट अजूर की बात हो रही है, जिनमें अगर मैं बात करूं ऑन डिमांड डिलीवरी ऑफ IT कैपेबिलिटीज की बात हो रही है यहाँ पे, एडवांस पर्सिस्टेंट थ्रेट्स APT, एडवांस persistent थ्रेट्स जो कि आपका यूज होता है स्टीलिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम विक्टिम मशीन्स विदाउट यूजर बीइंग अवेयर अबाउट इट।
यूजर्स को पता ही नहीं है कि उसका सिस्टम हैक्ड हो गया और उसका डेटा चोरी हो रहा है। मैं अगर बात करूँ, most of the people they focus on the crack version. Do you have the crack version of this application? Do you have the crack version of this application? Crack versions are the most malicious things, or you can say virus and worms could be there. Virus and worms most prevalent networking threats that are capable for infecting a network within a second. पूरा नेटवर्क को आप लोगों ने रैंसमवेयर सुना? रैंसमवेयर अटैक बहुत सुना होगा आपने। हाँ कि सर। हाँ जी सर, मेरे लैपटॉप में आ गया था। आपके लैपटॉप में विंडो इंस्टॉल करी थी, हाँ जी तो उसके बाद में उसकी की ढूंढ रहा था। की का एक सेटअप था, वो इंस्टॉल करके फिर मैं सॉरी डाउनलोड करके फिर इंस्टॉल किया ना, हाँ जी तो एक्टिव हो गई सक्सेसफुली। लेकिन जब मैंने दोबारा फाइल्स वगैरह खोली ना, तो वो एक अपने ही अलग फॉर्मेट में सेव हो गई, सारा कुछ एवरीथिंग। हाँ इसलिए तो रैंसम सबसे ज्यादा डिजास्टर अटैक मेरा होता है। और उसमें मेरे ऑफिस के बहुत सारे सॉफ्टवेयर वगैरह थे, और जो जिन प्रोजेक्ट्स पे मैं काम कर रहा था वो सब। सर इसलिए तो अभी लोग बोलते हैं कि यूज अपग्रेडेड मतलब जेन्युइन विंडोज यूज करो, हाँ जेन्युइन हाँ जेन्युइन एंटीवायरस यूज करो। और बहुत सारे ऐसे होते हैं जो कि सर, यूज नहीं ऐसी दिक्कत कभी आई नहीं थी ना शुरू से। हम लोग तो यही स्कूल टाइम पे जब से पढ़ रहे हैं कंप्यूटर, तब से हम यही यूज कर रहे हैं, हाँ कोई दिक्कत आई नहीं थी। वो मैं आपकी बात लेकिन इस मानता टाइम फर्स्ट हूँ टाइम आई थी। वो इन्हीं बिल्कुल। सब चीज़ों को देखते हैं, सारा डेटा। और सर सबसे बड़ी बात, हाँ उन्होंने जी मेरे से $65 बोले थे एक फाइल में आपकी फ्री ऑफ कॉस्ट और टेस्ट के रूप में आपकी फाइल अनकोड करके भेज दूंगा, और बाकी सारी फाइल्स में पर फाइल $64 लूंगा। उसमें मेल भी भेजा, एक मैसेज भी थ्रो किया था। फाइल को क्लिक कर रहा था तो मैसेज आ रहा था वो। अच्छा तभी तो वो पैसे लेते हैं, तभी तो वो फाइल रिलीज कर देते हैं। उनका काम है सिर्फ पैसा कमाना। पैसा यस लेते हैं, फाइल ओके कर देते हैं वो बस, और कुछ यस नहीं। दैट्स व्हाई इट्स नोन एज ransomware attack. Ransomware restricts access to your computer system and files, folders, and demand online ransom payment to the malware creator in order to remove the restrictions. हार्ड डिस्क में आया था, मैंने तो हार्ड डिस्क नहीं हार्ड डिस्क लगाई है। बिल्कुल, जिसमें आपके मोबाइल थ्रेड्स भी दे रखे हैं अगर आप देखो सर हाँ जी सर मेरा एक डाउट है सर, अगर कुछ कंप्यूटर या लैपटॉप रैंसमवेयर से एन्क्रिप्ट हो गया है, सर कुछ मेथड है क्या उसको अनक्रिप्ट करने के लिए नहीं विदाउट नहीं, कोई गिविंग मनी? मेथड बहुत सारे मेथड्स हैं। इसलिए तो हमारे जो साइबर सिक्योरिटी में मालवेयर एनालिस्ट की एक पोजीशंस होती है, मालवेयर एनालिस्ट, जिसमें आप हम रिवर्स इंजीनियरिंग करते हैं सभी सारी फाइल्स को। हाँ सर। एक चीज और है सर, ये जो आप जो पैसे ले रहे थे ना, वो डॉलर्स में ले रहे थे। और दूसरा, मैंने गूगल पे सर्च किया था, कोई सॉफ्टवेयर है क्या इसके रिगार्डिंग की कोई इसको अनकोड कर दे, तो वो भी 1.5 लाख रुपए का सॉफ्टवेयर था सर। 1.5 लाख सॉफ्टवेयर वो भी वन टाइम यूज, साफ साफ लिखा हुआ था। 1.5 लाख दैट्स अ ह्यूज 1.5 अमाउंट। लाख में आपका चाहे 2 GB डेटा रिकवर हो, चाहे पूरा वो पूरा 1 TB रिकवर हो जाए, वो आपके ऊपर है अच्छा कितना रिकवर हो रहा है। तो पूरा सब लेटर था, हाँ पढ़ा मैंने तो मेरा तो सर ऑफिस का सारा डाटा चला गया था, तो दिमाग खराब था मेरा। कोई बात नहीं, आप मालवेयर एनालिस्ट आप करना, आपके लिए बेस्ट नहीं, होगा। मैंने मोहित से भी बात करी थी, तो मोहित कह रहा था कि यार ऐसा कुछ होता नहीं है, कुछ नहीं है, तो लैपटॉप फॉर्मेट कर, हार्ड डिस्क एक्टिवेट कर, तेरा कोई सॉल्यूशन नहीं है, तेरा पैसे हैं तो दे दे और कर दे। हाँ जी बोलिए। सर वो रैंसमवेयर अनपैच वजह से होता है क्या? अगर हमारे पास लैपटॉप है या कुछ सर्वर है, अगर पैच अप टू डेट नहीं है तो रैंसमवेयर हो सकता है या और रीजंस हो सकते हैं? रैंसमवेयर एक मालवेयर है आपका, ये आपका ये कोई वल्नरेबिलिटी नहीं है, ये हाँ आपका सर। मालवेयर, ये मालवेयर है आपका। और उसके अंदर जो कोड्स होते हैं वो अच्छा मालवेयर, ओके। हर एक फाइल के जो आपके सर्वर्स के होते हैं वो आपको एनक्रिप्टेड कर देता है। के अंदर हम जो फाइल डाउनलोड हाँ कर जी रहे हैं ना, सर। वो ज्यादातर पता है कहाँ से एक्सेस करते हैं? जैसे हम की वगैरह ढूंढते हैं ना किसी सॉफ्टवेयर की ऑनलाइन, हाँ सर।
तो वहाँ से हमको मिलते हैं। जब हम इंस्टॉल करते हैं ना, इंस्टॉल कर लेते हैं, इंस्टॉल करने के बाद ही हम लोगों को ऑथेंटिकेशन देते हैं। उस एप्लीकेशन के अंदर है ना, आपका सॉफ्टवेयर एज इट इज रन करेगा, आपका सब कुछ एक्टिवेट हो जाएगा। कोई की मिल गई है, एक्टिव हो जाएगी, ठीक है। लेकिन क्या है, उस की के साथ वो हाँ एक उसके अंदर एक स्क्रिप्ट डाल देते हैं, कोड ऑफ स्क्रिप्ट होती है। वो साथ साथ जब पूरा इंस्टॉल हो जाता है, फिर वो स्क्रिप्ट रन होती है ऑटोमेटिक, आपको पता नहीं चलता। अच्छा, फिर वो स्क्रिप्ट आपके पूरे तो सिस्टम को, बैकएंड में स्क्रिप्ट रन होती है। हाँ, आपको पता नहीं चलेगा। वो वही तो है। अच्छा। और क्या हैकिंग क्या होती है कि आपको पता ना चले आपके सिस्टम में क्या हो रहा है, यही तो है। ब्लैक हैट अच्छा हैकर्स होते हैं सर ये, है ना सर? अच्छा, हम लोग स्टार्ट करते हैं, 1 घंटे का सेशन है, ठीक है। सर 2 बजे तक या 3 हाँ, बजे तक है? 2 बजे तक ही सेशन है आपका, 1 घंटे का सेशन है ये। चलिए ठीक है सर, पहले बता देते सर। ये मुझे सुबह पंकज सर ने बताया सर। अच्छा, अ, आप उनसे डिटेल्स पूछ सकते हैं, मुझे कोई इशू नहीं नहीं है। नहीं नहीं नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है सर। सर सर क्लास लास्ट में आपके व्हाट्सएप नंबर शेयर कर देना सर। हाँ जी, व्हाट्सएप नंबर शेयर कर देना सर बाद में। बिल्कुल बिल्कुल कर दूंगा, कोई इशू नहीं। आप सर ओके सर, ये लेक्चर्स वगैरह आपका कहाँ पे मिलेगी? आप क्लाउड पे दोगे या फिर कैसे दोगे मेरे सारे अगर लेक्चर? अगर मेरे को मेरे लेक्चर्स आपको चाहिए तो मेरे आप मैं बोलूंगा कि क्रॉस सिक्योरिटी यूट्यूब चैनल में चले जाइए, वहाँ पे आपको मिल जाएंगे। मेरे सारे लेक्चर्स आपको वहाँ मिल जाएंगे। मैं आपको शो कर देता हूँ। क्रॉस सिक्योरिटी हेलो एंड आपको अगर सी एच पढ़ना है, सी एच की वीडियोस है, पेन टेस्टिंग पढ़नी है, ई सी एस से यहाँ दे रखा है। तो यहाँ पे पूरा दे रखा है मैंने। अ, जैसे कि अगर आप वीडियोस की बात करें, सो अगर आपका मोबाइल, ये तो बात की बात है, एडवांस पेनिट्रेशन टेस्टिंग, ये तो मशीन्स की बात है। यहाँ पे अगर आप जाओगे, यहाँ पे आ गया हैकिंग वेब एप्लीकेशंस, ये सारी की सारी मेरी मॉड्यूल्स हैं, आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। और यहाँ पे सबसे पहला जो मॉड्यूल है, इंट्रोडक्शन ऑफ एथिकल हैकिंग, ये रहा। Start our first module, and that is introduction of ethics. So I will say please subscribe, and मैं ये लिंक भी भेज देता हूँ, ठीक है। सर है मेरे पास वैसे। हाँ, आपके पास तो है, बट बाकी को अच्छा अच्छा नहीं। अच्छा, सॉरी। Is it okay everyone? हाँ सर। आप यहाँ से पढ़ सकते हैं, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बहुत सारे मैंने अपनी क्लासेस के दे रखे हैं। You can try over there and you will get a proper details। 1 घंटे का लेक्चर भी प्रॉपर समझा रखा है मैंने इसमें। आज का सर सेशन भी ये आप, मंडे टू फ्राइडे क्लास है ना सर हमारा बैच? हाँ, मंडे टू फ्राइडे है, और आपका वेंसडे ऑफ होगा क्योंकि मेरा वीक ऑफ होता है उस दिन। ओके ओके। तो जैसे यहाँ पे बॉटनेट्स दे रखे हैं, बॉटनेट्स आपके नेटवर्क कॉम्प्रोमाइज सर्वर्स होते हैं। इट्स अ ह्यूज नेटवर्क कॉम्प्रोमाइज सर्वर्स सिस्टम्स होते हैं आपके, पूरे आर्मी। इनसाइडर अटैक, ये जो अटैक यूज होता है, ये आपके अनट्रस्टेड पर्संस होते हैं जो कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होते हैं। अटैक परफॉर्म ऑन अ कॉर्पोरेट नेटवर्क ऑन अ सिंगल कंप्यूटर बाय अ अनट्रस्टेड पर्सन व्हिच इज इनसाइडर ऑफ द ऑथराइज्ड एक्सेस। यानी कि अगर बात करूँ फर्स्ट्रेटेड पर्सन, फर्स्ट्रेटेड जो अपनी कंपनी से खुश नहीं है। Phishing attack is also sending a legitimate mails, illegal mails आपकी बात करें, या एक फेक वेबसाइट की बात करें, या लेजिटिमेट वेबसाइट को एक फेक बनाना। फिशिंग मेल्स तो बहुत आते रहते हैं कि फिशिंग अटैक्स कैसे पॉसिबल हो सकते हैं। वेबसाइट थ्रेट्स, जो गौरव जो राहुल पूछ रहे थे, वो ये था, वेबसाइट एप्लीकेशन थ्रेट्स। वेबसाइट एप्लीकेशन थ्रेड्स जो आपके यूज होते हैं, वो आपके डेटा क्रेडेंशियल्स स्टील करने के लिए यूज होते हैं। इसमें से अगर आप देखो, टारगेट अटैकर्स टारगेट द वेब एप्लीकेशन टू स्टील क्रेडेंशियल्स। फिशिंग अटैक्स फिशिंग साइट्स क्रिएट करते हैं,
एक्वायर प्राइवेट इंफॉर्मेशन करते हैं और उनके वेबसाइट को हैम्पर और सिक्योरिटी पे डिजास्टर कर देते हैं। और इसमें इस पूरे साइबर सिक्योरिटी में आप अटैक थ्रेट्स भी थोड़ा सा पढ़ोगे कि कैसे अटैक थ्रेट्स होता है। जैसे कि अगर आप IoT थ्रेट्स की बात करें, IoT इंटरनेट ऑफ थिंग्स होते हैं। इंटरनेट ऑफ थिंग्स में जिसमें आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूज होते हैं आपके रिमोट डेस्कटॉप के लिए, अगर देखो एक्सेस टू द डिवाइस रिमोटली, जिसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपके फ्लो, यानी कि वीकनेसेस की बात होती है। फ्लो इन द IoT devices that allows attacker to access on the device remotely and perform various attacks. So you can use those things one by one. अगर आप थोड़ा सा और नीचे जाओ, सो यहाँ पे अटैक्स दे रखे हैं कि कौन कौन सा अटैक्स हम कहाँ पे परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे कि एक नेटवर्क अटैक, यानी कि पूरा एक नेटवर्क, एक होस्ट अटैक जो कि एक सिंगल पीसी के लिए यूज होता है, और एक एप्लीकेशन अटैक जो कि एक वेब एप्लीकेशन या कोई भी एक सॉफ्टवेयर की बात हो रही है। नेटवर्क अटैक में हम क्या क्या कर सकते हैं? इंफॉर्मेशन गैदरिंग, यानी कि किसी सर्वर की इंफॉर्मेशन गैदरिंग करना। स्निफिंग, यानी कि मॉनिटरिंग करना एक नेटवर्किंग का, पूरे एक नेटवर्किंग की मॉनिटरिंग करना। स्पूफिंग इज अ टाइप ऑफ अटैक, किसी और को प्रिटेंड करना उसके अलावा। सेशन हाईजैकिंग, मैन इन द मिडल अटैक, ये सारे के सारे अटैक्स हैं जो कि आपके पॉसिबल होते हैं नेटवर्क थ्रेट्स में, जो कि आपके अपकमिंग सेशंस में आप पढ़ोगे। जैसे कि पासवर्ड बेस्ड अटैक कैसे होता है, डिनायल ऑफ सर्विस अटैक कैसे होता है, कॉम्प्रोमाइज्ड की अटैक कैसे होता है, फायरवॉल एंड आईडीएस अटैक कैसे होता है आपका। और अगर मैं बात करूं होस्ट थ्रेट्स, यानी कि सिंगल पीसी की बात हो रही है यहाँ पे। सिंगल पीसी की अगर मैं बात करूं तो मालवेयर अटैक हो सकता है सबसे ज्यादा। फुटप्रिंटिंग, इंफॉर्मेशन गैदरिंग उसका, कि उसके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन गैदरिंग करना कि वो पर्सन कौन है, उस सर्वर का नाम, उस सर्वर के नाम क्या है, उस सर्वर में कौन कौन सी एप्लीकेशन चल रही है, क्या क्या सर्विसेज रन है। पासवर्ड अटैक कर सकते हो, डिनायल सर्विस अटैक, आर्बिट्री कोड एग्जीक्यूशन, यानी कि आपकी मालवेयर टाइप ऑफ अटैक, कमांड कोड एग्जीक्यूशन, अनऑथराइज्ड एक्सेस, प्रिविलेज एस्केलेशन पार्ट, बैकडोर्स अटैक्स, और आपका फिजिकल सिक्योरिटी थ्रेट, यानी कि आपके सामने वो सिस्टम को डिस्ट्रॉय करना। अगर यहाँ पे देखो एप्लीकेशन थ्रेट्स में, एप्लीकेशन थ्रेट्स में आपके इम्प्रॉपर डेटा इनपुट वैलिडेशन की बात हो रही है यहाँ पे, ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन अटैक, सिक्योरिटी मिसकॉन्फ़िगरेशंस, इंफॉर्मेशन डिस्क्लोजर, हिडन फील्ड मैनिपुलेशंस, ये ब्रोकन, ये आपकी जो अटैक्स हैं ये ओवास्ट सॉफ्टवेयर अटैक है। जो मैं मैथोलॉजी की बात कर रहा था ना आपसे, हर एक मैथोलॉजी के लिए हम यूज करते हैं। जैसे नेटवर्किंग के लिए हम लोग निस्ट मैथोलॉजी यूज करते हैं। ये सारी की सारी जो चीजें होती हैं ये आपकी 3 कैटेगरीज में डिफाइंड है, एक नेटवर्क, एक होस्ट सिंगल पीसी, और एक एप्लीकेशन के बेस्ड। जिसमें अगर आप और आगे देखोगे, सो टाइप्स ऑफ अटैक ऑन सिस्टम कैसे हो सकते हैं, सिस्टम बेसिक्स अटैक्स, क्योंकि पॉसिबिलिटी। हाँ जी बोलिए। एक मिनट ऊपर जाना, ये थ्रेट्स कैटेगरी। हाँ जी सर जो वेब एप्लीकेशन जो आप बता, जो मैं पूछ रहा था, वो किस कैटेगरी में आएगी? होस्ट थ्रेट में आएगी, एप्लीकेशन में आएगी, नेटवर्क में आएगी? ये आपकी एप्लीकेशन में आएगी और वेबसाइट में आएगी। वेबसाइट वाली एप्लीकेशन में। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पे टाइप्स ऑफ अटैक्स की बात करें, तो टाइप्स ऑफ अटैक्स की सिस्टम भी है यहाँ पे, जिसमें ऑपरेटिंग सिस्टम में अटैक कैसे हो सकती है। ऑपरेटिंग सिस्टम में अटैक्स आपकी बेसिकली हो सकती है गेनिंग अनऑथराइज्ड एक्सेस और उसकी ओएस की वल्नरेबिलिटीज, जिसमें आपका, अगर आप यहाँ पे देखो, बफर ओवरफ्लो वल्नरेबिलिटीज है। बफर ओवरफ्लो जो अटैक है ये आपका मोस्ट कॉमनली यूज होता है आपके मेमोरी लेआउट में, एप्लीकेशन की फ्लो में यूज होता है। इसमें अगर मैं बात करूँ, थोड़ा सा रिवर्स इंजीनियरिंग और असेंबली आनी चाहिए। बग्स इन ऑपरेटिंग सिस्टम, अनपैच ऑपरेटिंग सिस्टम्स आपकी, मिसकॉन्फ़िगरेशन अटैक्स सबसे ज्यादा यूज होता है, क्योंकि हम लोग कोई यूजर नेम एंड पासवर्ड सेट ही नहीं करते एप्लीकेशन में। अफेक्ट द वेब सर्वर, एप्लीकेशंस, प्लेटफॉर्म, डेटाबेसेस, नेटवर्क, फ्रेमवर्क्स, इलीगल एक्सेसेस, और आपके पॉसिबल ओइंग द सिस्टम। एप्लीकेशन लेवल के अगर आप यहाँ पे देखो, attacker exploit the vulnerabilities in application running on an organization information system to gain unauthorized access and steal manipulation of data.
ये एप्लीकेशन लेवल की डेटा अटैक्स होती हैं जो आप यूज करते हैं। सब जगह आप एक चीज देखेंगे, कॉमन वर्ड एक्सप्लॉइट, श्रिंक रैप कोड अटैक, जो कि आपके अटैकर्स यूज करते हैं कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग्स में, जो कि इसके बाइनरीज और लाइब्रेरीज में काम करते हैं। हर एक एप्लीकेशन की एक लाइब्रेरीज फाइल होती है, तो अटैकर्स सिंपली दे अटैक द लाइब्रेरीज फंक्शन ऑल्सो टू गेन इंफॉर्मेशन। बहुत सारे टाइप्स ऑफ अटैक्स हम पॉसिबिलिटीज आगे हमारे चलते हुए टाइम में देखेंगे, बट ये जो टॉपिक है इस पे आपकी अटैक वेक्टर्स दे रखे कि अटैक टाइप्स कैसे हो सकते हैं, जिसमें अगर आप देखो यहाँ पे बहुत से टाइप्स में अटैक कोड्स बिकॉज ऑफ द वल्नरेबल कोड। A vulnerable code and a secure code is a different thing. From the URL, URI, which is a form of a URL data fetching, तो URL के थ्रू भी एक अटैकर कोई भी एक malicious piece of code सेंड कर सकता है, बट कुकी के थ्रू हम उसकी हिस्ट्री सेव करते हैं। तो ये जो चीजें हैं ये आपकी वेब एप्लीकेशन के बारे में बता रखा है। DOS अटैक्स, डिनाइल ऑफ अटैक, ये सारी की सारी चीजें आप पढ़ोगे आपके अपकमिंग सेशंस में कि DOS अटैक एक्चुअली होता कैसे, कैसे से हम लोग कंप्लीट करते हैं। तो अगर आप यहाँ पे देखो सिस्टम अटैक्स, इंफॉर्मेशन वेरफेयर अटैक्स कैसे हो सकते हैं, क्योंकि आपके दो चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं, ICT और ICC स्टैंड फॉर इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, जो आपके यूज होते हैं। सो जो दो टीम होती हैं, एक होती है डिफेंसिव और एक होती है ऑफेंसिव, जिसे हम बोलते हैं रेड टीम और ब्लू टीम। रेड टीम क्या करती है, जैसे कि यहाँ पे अगर डिफेंसिव की बात करें, इट्स रेफर्स ऑल स्ट्रेटजी एंड एक्शन टू डिफेंड अगेंस्ट द ICT अटैक्स, यानी कि एक अटैक को प्रिवेंट करने के लिए यूज होती है, जिसमें से अगर आप देखो यहाँ पे प्रिवेंशन, डिटेंशन, अलर्ट, डिटेक्शन, इमरजेंसी, डिफेंस एंड रिस्पांस कोड यहाँ पे दे रखा है। और ऑफेंसिव में आपकी कैसे कैसे अटैक्स हम पॉसिबली कर सकते हैं, जैसे कि वेब के थ्रू हम अटैक कर सकते हैं, सर्वर के थ्रू अटैक कर सकते हैं, उसकी मालवेयर भेज सकते हैं, उसके नेटवर्क को स्निफ कर सकते हैं, या उसके सिस्टम को हैक कर सकते हैं। यहाँ पे सारी की सारी चीजें दे रखी हैं आपके पूरे एंटायर अपकमिंग सेशंस में। तो मॉड्यूल फ्लो की बात करें, कॉन्सेप्ट ऑफ हैकिंग, हैकिंग है क्या, ये आपकी हैकिंग आपका एक एक्सप्लॉइट सिस्टम वल्नरेबिलिटीज एंड कॉम्प्रोमाइज सिस्टम कंट्रोल और गेन अनऑथराइज्ड एक्सेस टू इंप्रूव एक्सेस, यानी कि किसी एक सर्वर को अनऑथराइज्ड एक्सेस लेने के लिए आपके हैकिंग प्रोसेस भी यूज होता है। और इसमें क्या क्या इन्वॉल्व होता है, इट इन्वॉल्व्स मॉडिफाइंग द सिस्टम और एप्लीकेशन फीचर्स की बात होती है जो यूज होता है आपके। और हैकिंग में आपका बेसिकली यूज होता है स्टीलिंग के लिए, आपके डिस्ट्रीब्यूट के लिए और आपके प्रॉपर्टी लीड ऑफ बिजनेस लॉस के लिए भी यूज होती है। Hacking could be anything. It could be gaining unauthorized access, or it could be a legal way or a illegal way. It's depend on that. So who are hackers? They are given hackers. ये देखना, ये सबसे important है आपका। Intelligent individual with excellent computer skills, within the ability to create and explore into the computer software and hardware. For some hackers, hacking is a hobby to see how many computers or network they can compromise. Third person, their intention either they can gain knowledge or poke around to illegal things. तो ये डिपेंड करता है कि हैकिंग किस पर्सपेक्टिव में आप जा सकते हैं रियल लाइफ सिनेरियोज में, जिसमें आपका सबसे ज़्यादा हैकिंग की अगर मैं बात करूँ मलिशियस इंटेंट हो सकता है, जिसमें आपका बिजनेस डेटा लीक करने का या क्रेडिट कार्ड डेटा इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए या सिक्योरिटी नंबर्स या ईमेल पासवर्ड्स, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो आपको मैं सेशन रिकॉर्डिंग भेज दूंगा और इस पूरे सेशंस में आपके हैकर्स की टाइप भी दे सकते हो कि कितने टाइप्स के हैकर्स होते हैं। 8 टाइप्स के हैकर्स होते हैं और हर एक हैकर का एक अलग अलग काम होता है। तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि मैं आप लोगों से एक चीज़ बोलूँगा कि आप लोग अपना काली लिनक्स इंस्टॉल करके रखना, क्योंकि जो भी हमारी प्रैक्टिस है
आपके प्रैक्टिकल सेशन आपकी काली लिनक्स में ही होंगे, और ये हम लोग स्क्रैच टू एडवांस पढ़ेंगे कि कैसे इसको यूज करते हैं। सो आई गेस मोस्ट ऑफ द पीपल्स ओवर हियर आर फेमिलियर विद द काली लिनक्स। हाँ सर। तो फिर कोई